हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू। आज आज हम देखने वाले हैं अलंकार। तो बच्चों, आज हम अलंकार की वीडियो लेके आए हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा हमने रस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। तो अलंकार क्या होते हैं? जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो उसको अच्छा बनाया जाता है अलंकार के ज़रिए। हमें किसी चीज़ को पढ़ने में मज़ा कब आता है? जब उसमें अलंकार होता है। जो अलंकार होता है एक प्रकार का आभूषण होता है कई किसी भी काव्य का, जो उसकी शोभा बढ़ा देता है। जिस प्रकार हम कपड़े पहनते हैं, हमारे अच्छे से हम गहने पहनते हैं ना, तो इस प्रकार से हमारी क्या एक शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो काव्य है उसकी शोभा अलंकार से बढ़ जाती है। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में आपको। ठीक है, नहीं आया हो तो कमेंट में बताना, हम और वीडियो बना देंगे, आपको अच्छे से अच्छा तरीका बताएंगे कि किस प्रकार याद करना है, किस प्रकार समझना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अलंकार। अलंकार में पहले हम जानेंगे यमक अलंकार के बारे में। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है अलंकार, जो कि 9th 10th और 11th 12th तक पूछा जाता है। ठीक है, और भी कक्षाओं में आता है। तो इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि ये हमेशा हमें याद रहे और जीवन भर हमें याद ना करना पड़े। ऐसे एक बार हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। उसके आगे है यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द का उपयोग अनेक बार हो किंतु हर बार अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जो कोई अगर एक कोई शब्द है और उसका उपयोग बार बार होता है और हर बार क्या हो, भिन्न भिन्न अलग उसका अर्थ निकलता हो। किस प्रकार समझेंगे, इसके लिए आपको उदाहरण पे आना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। माला फेरत जुग बया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया माला फेरत जुग बया, फिरान मन का फेर, एक मन का ये हो गया, और कर का मन का डारी दे। 4 बार मन का आया है, लेकिन चारों बार का अर्थ जो है बच्चों अलग अलग है। कैसे? जैसे फिरान मन का फेर, माला फेरत जुग बया, मतलब कि माला जो रहती है, देखी है ना माला, तो माला जो रहती है उसको फेरते फेरते युग निकल गए इतने सारे। लेकिन फिरान मन का फेर, जो मन के अंदर की जो माला थी उसका मन का नहीं, फिरा मन का एक वो, जैसे कि माला रहती है उसके गुरियों को भी मन का बोलते हैं। कर का मन का डारी दे, कि ये जो माल्या कर रहे हो इसका मन का डार दे, मतलब कि छोड़ दो। मन का फेरो, जो मन के अंदर का है उसका मन का फेरो, मतलब कि जो मन में है उसके अंदर की जो माला का मन का है उसको फेरो। आया समझ में? तो एक प्रकार का मन का जो होता है वो हम माला के जो गुरिये होते हैं उनको भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये 4 बार जो इसकी जो अर्थ निकल रहा है वो अलग अलग निकल रहा है, इसलिए इसका उदाहरण यमक अलंकार का होगा। ठीक है, दूसरा भी है। कनक कनक ते सौ गुनी मदकता अधिकाय, या खाए बेराए नर खाए पछताए, है ना। कनक कनक यहाँ पर 2 बार और इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। आइए आगे देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, जब कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि वर्ण क्या होता है, तो वर्ण जैसे कि सा है ना, का है। ठीक है, ये सब वर्ण होते हैं। और शब्द क्या होते हैं, दो वर्णों से या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनी हुई ध्वनि शब्द कहलाती है। तो इस प्रकार से शब्द की परिभाषा भी हो आपको बता दी है। चलिए तो आगे देखते हैं हम। पहले क्या है इसका अनुप्रास का, कि जब कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है। ठीक है, तो कौन सा वर्ण आता है? देखिए, शेष महेश गणेश, शेष महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उसका उदाहरण हो गया। शेष सा आ गया, महेश सा आ गया, दिनेश सा आ गया, सुरेश साहू, है ना। तो सा ये आ गया। तो बार बार कोई वर्ण बार बार आता है तो अनुप्रास हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी पहचान में जाएगा अब आपको। अब जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, चा से चारू, चा से चंद्र, चा से चंचल, है ना। तो चा से शब्द है, चा बार बार आ रहा है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको भी। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है। जैसे कि कोई वस्तु है ना, और उसमें क्या हो, उपमेय में उपमान का आरोप। किस प्रकार? उदाहरण में समझ में आएगा। देखिए कैसे रहता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, कि मैं तो चंद्र खिलौना, मतलब कि चंद्र जैसा खिलौना ले हूँ, चंद्रमा जैसा, है ना। चरण कमल बांधो हरिराय, चरणों में चरण कैसे बंधे हैं? कमलों की तरह, है ना, कमलों की तरह बंधो हरिराय। भगवान ने
कमलों की तरह चरण बांधे हैं। तो इस प्रकार से कुछ ही वस्तु का उस पर आरोप लगा दिया कि ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है, इस प्रकार का आरोप लगाया गया है, तब होता है। तो ये हो जाता है हमारा रूपक अलंकार। उसके बाद आगे आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द का अनेक अर्थ होता है ना, एक ही शब्द का अनेक अर्थ हो कि हम समझ ही नहीं पाए कि अर्थ क्या निकलेगा, अलग अलग हो, है ना। इसका अर्थ है चिपका हुआ, मतलब चिपकते हुए अर्थ आता है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो पानी पानी अलग अलग बार आया है, लेकिन हर बार क्या है, ये अर्थ एकदम चिपका हुआ आया है ना, कि इसका रही मन पानी राखी, पानी रखो, बिन पानी सब सून, कि बिना पानी के सब सूना है, पानी गए ना उभरे, बिना पानी के कोई उभर नहीं सकता है, मोती मानुष चून। तो इस प्रकार फिर इसमें ही वो भी आ जाएगा माला फिर जुगबया वाला, है ना, ये भी इसमें भी वही उदाहरण लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं उपमा अलंकार। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से करते हैं, है ना, तो हम क्या होता है, हमारे पास कोई चीज़ रहती है ना, कोई वस्तु है, तो हम एक जैसी दोनों को रखते हैं, तो हमारा क्या होता है, उसमें तुलना नहीं हो पाया, तुलना करते हैं ना, तो दोनों कैसी लिखती हैं, समान होती है ना, समान होती है जब भी तुलना करते हैं। या फिर हम ऐसा कहते हैं कि हमारा पेन उसकी जैसा लग रहा है ना, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तब क्या होता है, हमारा कौन सा अलंकार होता है, ये उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार के बाद हमने उसका उदाहरण देखेंगे, हरि पद कोमल चरण और राधा के चरण गुलाब के समान कोमल। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा। फिर आगे देखिए अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो अन्योक्ति अलंकार होता है जहाँ किसी अन्य वस्तु व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर और बात किसी दूसरे के लिए कही जाए। किसी हम दूसरे को लक्ष्य में रखकर हम किसी बात किसी दूसरे की कह दें, है ना, तो ये होता है हमारी, जैसे कि अपनी बात कहना दूसरे को, किसे, जैसे हम कुछ और उदाहरण ले लें और हमारी बातों बातों में हम उससे हमारी जो बात कहना है वो कह देते हैं, तो ये अन्योक्ति हो गया, है ना। किसी अन्य व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर किसी दूसरे के लिए बात कही जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पर जो ये एक माली आवत देख कर, ये को वाणी है ना, एक उदाहरण है इसी का, अन्योक्ति का। तो माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कले हमारी वार। तो माली आवत देख कर, कलियन करती हैं पुकार, है ना, जो कलियां हैं वो पुकार करती है कि फूले फूले चुन लिए, कि फूले फूले तो चुन लिए, किसी दूसरे की बात किए कह रहे हैं ना, लेकिन खुद की बात निकालेंगे फिर कले हमारी बात। अब किसी दूसरे को तो लक्ष्य में रखा था, है ना, खुद को ही लक्ष्य में रखा है, और कले हमारी बात मतलब कि खुद की बात कह दी उनने बातों ही बातों में, इस प्रकार से। एक और उदाहरण है, आप देख सकते हैं इसको। फिर है भ्रांतिमान अलंकार। ये वो है कि हम जब कोई समानता, जैसे कि हमने दो चीज़ें ले ली है ना, और दोनों चीज़ें, जैसे कि पेन ले लिया हमने, पेंसिल ले ली, तो दोनों चीज़ें एक जैसी हो गई, तो हम क्या करते हैं, समानता के कारण हमें क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि ये वस्तु हमारी है या हमारे फ्रेंड की है। तो हम भ्रमित हो जाते हैं ना, कि भ्रम हो जाता है हमें, ये हमारी वास्तव में है या नहीं, तो भ्रम हो जाता है एक प्रकार। तो क्या है इसकी परिभाषा? जहाँ समानता के कारण किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो गया। तो जैसे जान श्याम घन श्याम को, नाच उठे बन मोर, मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कन घट जैसे। मन मलिन, मन तो मलिन है, लेकिन तन कितना सुंदर है, सुंदर कैसे, है ना। तो ये एक उसका उदाहरण हो गया, ठीक है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंग, जैसे नदी है, पर्वत है, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि, ये जब जो प्रकृति के अंग होते हैं, इनको मानवीय क्रियाओं जैसा करते हुए दिखाया जाए, या मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाए, या मनुष्य जैसा व्यवहार करता दिखाया जाए, वहाँ मानवीय अलंकार होता है। क्या है? जैसे है वसुंधरा बिखेर देती है मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है सुबह सवेरा होने पर। कि वसुंधरा है, एक लड़की जैसा बताया जा रहा है, एक वसुंधरा है, बिखेर देती है मोती, मतलब कि रात में मोती बिखेर देते ना, जो तारे रहते हैं, वो तारे बिखेर देती है सबके सोने पर, सारे तारे पूरे बिखेर देती है। फिर रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा। जो रवि है, सूर्य है, वो सुबह ही, कोई लड़का जैसे उसका व्यवहार बताए कि सुबह होते ही वो सभी को बटोर लेता है ना, सारे तारों को छुपा लेता है, बटोर लेता है। तो इस प्रकार से एक मानवीकरण अलंकार का ये उदाहरण हो गया है। लग रहा है कि कोई
व्यक्ति कर रहा है, बट ये रियलिटी क्या है, प्रकृति के अंग है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, मेघ आए बंठन के सज सवर के। अब भाई ऐसा लग रहा कोई व्यक्ति आ रहा है बंठन के सज सवर के, ना, तो मेघ आए बंठन के सज सवर के, तो ये बहुत अच्छा उदाहरण हो गया। ये सरल है और ये भी सरल है, दोनों आप करोगे तो बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। इनको ज़्यादा हाई प्रोसेस में मत करना, बस 2-3 बार पढ़ोगे खुद ब खुद हो जाएंगे, और बार बार रिपीट कर लेना, ठीक है, कुछ कुछ दिनों में फिर याद रहेंगे। फिर है संधि अलंकार। तो संधि अलंकार जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर ये तय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब दुविधा बन जाती है, वही वाली कंडीशन है कि भाई दुविधा बन गई है हमारी, है या नहीं है, दोनों में समानता देखकर हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या है, ये काया है या शेष उसी की छाया है, क्षण भर में उनकी कुछ समझ नहीं आया है। जैसे आपके सामने कोई भूत आ गया और आपने उसको देखा, फिर आप और एकदम से गायब हो गया, तो आप समझ नहीं पाओगे ना क्या है, ये काया थी, किसी का शरीर था, या उसकी छाया है ना। किस प्रकार से समझेंगे हम, क्षण भर था भाई, वो तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर इसमें एक और उदाहरण वो कि जो है उसमें किया था वो भी इसमें आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं विरोधाभास। तो विरोधाभास का सबसे सिंपल है और ये सबसे ज़्यादा भी पूछा भी जाता है। विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोध प्लस आभास। जहाँ वाक्य में विरोध का आभास प्रकट हो परंतु विरोध नहीं होता, वहाँ क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। देखो विरोधाभास लग तो रहा है कि विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन विरोध है नहीं असल में, ठीक है। क्या है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। एक और उदाहरण, भर लाऊं सी पी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय। क्या ये विरोध जैसा हो रहा है, लेकिन विरोध है नहीं, ठीक है, उदाहरण हो गए। फिर पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस उक्ति। जब किसी वाक्य में कोई शब्द का उपयोग 2 बार किया जाता है, अर्थात एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाता है, वहाँ क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार। जैसे सवेरा सवेरा, रात रात, है ना, दिन दिन, सुबह सुबह, शाम शाम, ये सब उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है इसका, तो चले इसको छोड़िए, आगे देखना है विभावना अलंकार। तो काव्य में जहाँ कारण के बिना भी कारण के विपरीत कार्य हो, हाँ समझे, काव्य में जहाँ कारण के बिना भी कारण के विपरीत कार्य हो, अगर कोई कारण नहीं है, जैसे कोई कारण ही नहीं है और उसके विपरीत फिर भी कार्य हो गया, तो वहाँ क्या विभावना। अब भी उदाहरण में समझ में आएगा, देखो, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब देखो भाई, कारण है नहीं लेकिन फिर भी उसके विपरीत कार्य हो रहा है ना। पैर है नहीं लेकिन फिर भी चल रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान के भी सुन रहा है, तो कारण है नहीं फिर भी कार्य हो रहा है उसके विपरीत, ठीक है। फिर क्या है, बिन बादल बरसात, कि बिना बादलों के बरसात हो गई है, और बादल बिन बिजली, कि बिना बिजली के भी क्या हो गई, बिना बादल के भी बिजली हो गई, है ना, उल्टा हो जा रहा है ना, बिना चीज़ के होते हुए भी कार्य हो जा रहा है ना। फिर आगे देखिए विशेषयोक्ति क्या है, काव्य में जहाँ कारण के होने पर भी कार्य हो ना। अब भाई यहाँ कारण था लेकिन उसके विपरीत कार्य हो रहा था, है ना, कारण नहीं था जिसके विपरीत कार्य हो रहा था विभावना में, लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है, कारण है लेकिन इसके कार्य नहीं हो रहा है। कैसे, जैसे दो दो में एक बरसे में प्यासी की प्यासी। और भाई दो दो में एक तो बरस गए, लेकिन मैं प्यासी की प्यासी में तो प्यासी की प्यासी रह गई, है ना, तो ये उसका उदाहरण हो गया है। फिर पानी बीच मीन प्यासी, मीन मतलब क्या होता है बच्चों, मछली। तो पानी बीच, कि भाई इतना सारा पानी है उसके बीच भी क्या मछली प्यासी रह गई, है ना। तो ये कारण है मगर कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको थोड़ी हंसी भी आएगी इसमें, है ना, क्योंकि फ़नी है थोड़ा। देखिए ये दोनों बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आइए आगे देखते हैं ब्याज स्तुति अलंकार। जब कथन में देखने और सुनने पर निंदा सी जान पड़े किंतु वास्तव में प्रशंसा हो। अभी तुम्हें लगता है कभी कभी तुम्हारे दोस्त भी, जैसे कि तुम्हें लगता होगा कि निंदा कर रहे हैं बट तुम्हारी बड़ाई कर देते हैं, प्रशंसा कर देते हैं, है ना। तो ऐसा हमें आभास होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, कि गंगा जी से के बता रहे हैं गंगा नदी क्यों टेढ़ी चलती हो और दुष्टों को शिव कर देती हो, है ना। तो इस प्रकार से साफ कर देते हो ना दुष्टों को। तो ये एक तरफ तो बता रहे हैं कि भाई निंदा सी लग रही है, लेकिन एक तरफ बड़ाई कर दी उसने दूसरी पंक्ति में, है ना, ये एक प्रकार से प्रशंसा हो गई। फिर व्यास निंदा, जहाँ काव्य में
सुनने व देखने में प्रशंसा प्रतीत हो किंतु वास्तव में निंदा हो। अभी इधर क्या हो रहा था ब्याज स्तुति में, जहाँ तो हमें लग रहा था कि भाई निंदा हो रही है लेकिन प्रशंसा हो रही थी, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्रशंसा हो रही है लेकिन वास्तव में वो निंदा है। हो गया ना उसका उल्टा। कैसे? राम साधु तुम साधु सयाने, यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम राम साधु, तुम साधु बहुत सयाने हो, मतलब कि बहुत बुजुर्ग हो। राम मातु भली में पहचाने, अब जाके मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, है ना। तो इस प्रकार से एक निंदा सा टॉपिक लग रहा है ये। फिर ये हो गया। फिर व्यातिरेक अलंकार, तो जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, है ना। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कि संत का हृदय कैसा है? नवनीत, मतलब शुद्ध है, समाना है। कहो कभी पर काहे न जाना, कि इस पर कभी कोई जाना नहीं, ऐसा बताया है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है? श्रेष्ठ बताया उसी को, है ना। फिर आगे हम आगे की वीडियो में देखेंगे छंद भी। अभी हाल में हमने अलंकार देख लिए हैं, बाकी हमने रस देख चुके हैं। आगे की वीडियो में मिलते हैं बच्चों। इन सभी को नोट कर लेना, बहुत मोस्ट IMP होते हैं, इनमें से हमें 2-2 3-3 नंबर करके मिल जाते हैं, तो हमें ये नंबरों को छोड़ना नहीं चाहिए। और बहुत सिंपल हैं, आप इनको 1-2 बार देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।